गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आपकी कथा में मैंने कई बार सुना है कि जो लोग शादी के बाद पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में सोचते हैं वो नर्कगामी होते हैं। बिल्कुल। पर आजकल का ट्रेंडिंग तो ये चल रहा है कि पहले लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद फिर किसी और से शादी करते हैं, तो वो भी तो नर्कगामी बनते हैं नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अगर उन्होंने रिलेशन बनाया भी तो शादी का आजीवन निर्वाह उन्हीं के साथ करना चाहिए ना भाई। जिसके साथ पहली बात तो देखो, शादी के पहले किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिलेशन बनाया किसी पुरुष के साथ तो वो लड़का फिर आपके साथ शादी करेगा ही नहीं। उसके मन में ये ख्याल आ जाएगा कि यार ये लड़की तो ऐसी ही है, आज मेरे संग बना रही है, किसी और के संग भी बनाई होगी, फिर वो लड़का नहीं करेगा आपसे ब्याह, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये स्त्री चरित्रहीन है। इसलिए विवाह के बाद ही रिलेशन बनाने की परंपरा भारतीय रही है। पहले क्यों बनाना है ये बताओ? ना पुरुष बनाए ना लड़की बनाए। लेकिन अगर जो रहते हैं, अगर वो फिर पर किसी और से मतलब दोनों लोग अलग अलग शादी करते हैं तो वो नर्कगामी होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल, वो नर्कगामी है ही, मतलब वो पाप तो है ही ना, गलत तो कर ही रहे हैं वो। चलो जमाने के आगे सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, लेकिन खुद की आंखों से आंखें मिला पाएंगे, खुद से नजरें मिला पाएंगे? वो कह पाएंगे कि मैं पतिव्रता नारी हूँ? वो स्त्री कह पाएगी कि मैं पतिव्रता हूँ? वो पुरुष कह पाएगा कि मैं चरित्रवान हूँ? नहीं कह पाएगा। दूसरों से झूठ बोला जा सकता है बेटा, खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। जी। और जैसे गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। तो बस यही पूछना था कि ज़िंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून, एक दूसरे का पी रहे हैं। जुए है नहीं खून पीने के लिए। जी। तो सुनो, इसलिए बेटा लिव-इन में रहना, ये लिव-इन में रहना आप बताओ सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है गुरुजी। गलत है ना? जी। इसलिए लिव-इन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, और ये चीज़ सुनो, एक बात, कल मेरे से एक बहन ने सवाल किया कि उसके बहन का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद पता चला कि जिस लड़के से विवाह हुआ उस लड़के को एड्स की बीमारी है। डॉक्टरों ने बताया कि एड्स क्यों हुआ? बोले ये लिव-इन में रहता था, बहुत सारी लड़कियों से संबंध था तो उसे एड्स हो गया। सोचिए, लिव-इन में रहने वालों के ऊपर एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां बिल्कुल होंगी ही होंगी 100%। इसलिए आजकल विवाह करने के पहले बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं कि लड़का लड़की दोनों अपना टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि ये बीमारियां अनेक लड़की और अनेक लोगों के साथ, अनेक पुरुष या स्त्री, अनेक लोगों के संबंध बनाने से होता है, जिसमें कि लिव-इन में रहने वालों के ऊपर ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नई दिल्ली से आई हूँ, मुझे वृंदावन आना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे गुरु माँ से भी मिलना है। आप मुझे बता सकते हैं उनसे कैसे मिले? मिल लेंगे, अभी कथा, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिल लेना आप। ठीक है, सुबह मिल लेना या फिर। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। महाराज जी के वर्णों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। जी। महाराज जी अभी बाहर से निकल रहा था मैंने कहा महाराज जी है क्या कि अंदर बैठे हैं? मुझे विश्वास नहीं हुआ, यहाँ के देखा तो मतलब कोई वीआईपी लाइन नहीं, इतनी सेवा वगैरह, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस तरह से यहाँ पे काम होता है। वीडियो से देखता था जब यूट्यूब पे, मैंने कहा फर्जीवाड़ा होता होगा, समझते नहीं थे, पर आप मतलब इतना सहज भोजन कर रहे हैं, आप ऐसे बैठे हो और विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे कुछ भी चीज़ का। बहुत सहज, कोई वीआईपी लाइन नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहा बाहर, कुछ भी नहीं, मतलब आके पास मुझसे मिलो बस। रियल में मतलब यूँ विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए महाराज जी, मैं बोल भी नहीं सब पा रहा हूँ, मतलब इतने सहज। आप टीवी पे गए करे, मतलब मैंने सोचा बहुत वीआईपी यहाँ पे तो होगा, पर कुछ लफड़ा नहीं यहाँ पे, तो आप सीधा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि मैं वृंदावन आया था 5-6 दिन के लिए, मंदिर वगैरह जाने के लिए फर्स्ट बार आया, तो अभी माता जी का सुबह फ़ोन आया कि तू जाके आया, कहाँ जाके आया? मैंने कहा मैं प्रेमानंद जी के महाराज जी के आश्रम जाके आया, शाम को जाऊँगा गौरी गोपाल। क्या तू बोलना, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करता है, तूने बहुत रुलाया, तू मेरे को बहुत डांटता है, ऐसा बोलना। तो मैं मेरी माता जी को बताऊँगा मैंने बोला है, मैंने माता जी को बहुत रुलाया, गुस्सा बहुत आता है महाराज जी। तो मैं सबके सामने आज पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बोल पा रहा हूँ क्या माइक लेके। मैंने बहुत रुलाया, मेरे फादर की क्या 25 साल पहले डेथ हो गई थी, मेरी माता जी तो बहुत मतलब सहज है, हर माँ होती है, तो उन्होंने हर बार माफ़ किया करा, पर मैं उनको बहुत रुलाया, तो मैं उस पाप को कैसे धो सकता हूँ ये बताइए? आप तो नहीं रुलाते? अभी भी रुला के आया हूँ समझ लो, पर अब आगे नहीं रुलाऊंगा, ये मन में विश्वास है, पर उस पाप को कैसे धो सकूं? देखो, गौरी गोपाल आश्रम में जिन बेटों ने अपनी माओ को रुलाया, सताया, घर से निकाल दिया, उन रोती हुई माओ के आंसू ये दास ने पहुंचा। और देखो सेवा, जब हम
दूसरी माँ का बेटा बनकर सेवा कर सकते हैं, पक्का करते हो तो साहब। आप अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं कर अरे सकते? कर सकता हूँ, करनी आप है। अपनी माँ की होठों पे वो मुस्कान सुबह डांटता हूँ, शाम को पश्चाताप होता है, पर ये क्या करनी नहीं, है, पर क्या- माँ क्या- को आप डांट नहीं सकते ना, नहीं बेटा, डांट ये गलत सकते, है। नहीं डांट सकते, नहीं डांट सकते। ठीक है महाराज जी, अगर मेरी माता जी के लिए राधे राधे बोल दीजिए, उनको खुशी होगी। खुश रहिए, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कल आई थी तो मैं यहाँ भागवत में आपके दर्शन नहीं कर पाई थी, तो मैंने देखा आप सीढ़ी से आ रहे थे, तो मैंने बड़ी जोर से चीख मारी। ऐसे लगा जैसे कृष्ण भगवान साक्षात रूप में आ रहे हैं, आपके बाल, आपकी पहनावा, साक्षात कृष्ण भगवान लग रहे थे आप मुझे। और मैं हरियाणा से आई हूँ स्पेशल आपके दर्शन के लिए, तो तबीयत ठीक नहीं रहती, पर मेरे को सिर्फ आपको देखना था और मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ कुछ। और आपकी कथाएँ सुन के मेरी 10 साल की डिप्रेशन की दवाइयाँ दूर हुई हैं सारी। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ 2 साल से, मेरी सारी गुरुजी मेरी सारी दवाई बंद हो गई हैं, बड़ी बड़ी नींद की दवाइयाँ। मैं 2 साल आप सबको बोलूँगी कथा सुनो और सारा डिप्रेशन सब दूर होंगे। ये मेरी बेटी है और राधे राधे। ये भी मतलब सारी मतलब फिल्मों की तरफ ध्यान था कि फिल्में देखना, और जैसे बच्चे होते हैं वैसे गलत नहीं, जैसे संगति होती है थोड़ी, पर ये गुरुजी आपकी कथा लगाती है बिल्कुल। और मैं इसके स्कूल से बोलूँगी, हम रोहतक शहर से हैं, तो मैं इसके स्कूल में भी बोलूँगी कि गुरुजी जो इनका स्कूल है, आप बोलते हो कि शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं हर जगह, लेकिन संस्कार नहीं मिलते, तो बच्चे बहुत अश्लीलताजनक चीज़ें भी करते हैं वहाँ पर। तो मैं चाहूँगी वो लोग कथा करवाएं, आपकी भागवत कथा स्कूलों में, तो ये सब चाहती हूँ। और अब गुरुजी मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, आपने खुश रहिए मैया। गुरुजी मैं आपके लिए, गुरु माँ के लिए एक मिनट फोटो लाई थी, 1 मिनट मेरे को बात करनी है गुरुजी, ठीक है, और भी ठीक, तो बोलो। होती है गुरुजी, 1 मिनट मैंने बात पूरी करनी है। बोलो, बोलो। गुरुजी मैं गुरु माँ के लिए और आपके लिए उस दिन फोटो लाई थी, आप प्लीज़ यहाँ लगाना, शिवू की। जरूर, और जरूर। आपके लिए भी मैं कुछ लाई हूँ, और एक छोटी सी लाइन बोलना चाहती हूँ। तेरे बाके नयन है राधा रमन, जो भी देखे चुरा ले उसका तुमन। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ अनिरुद्ध जी आप से है, हमारे कृष्ण भगवान आप ही हो। और गुरुजी एक बात और, जैसे दुर्योधन ने नहीं पहचाना कृष्ण भगवान को, ये सलमान खान, शाहरुख खान ये भी नहीं पहचान रहे कि आप ही हो हमारे कृष्ण भगवान। और यहाँ के माफ़ी मांगनी चाहिए उनको जिन्होंने हमारी रासलीला के गलत मतलब बताए, और आपसे हमें सही मतलब पता चले। आपने बार बार बोला कि रासलीला का सही मतलब क्या है, और वो जो सलमान खान ने गलत गाने बनाए जो हम सुनते हैं कथाओं में, आप बताते हो, तो उनको शर्मसार होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। और गुरुजी बहुत कुछ है बोलने को। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। ये बोली नहीं रहा, मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। आप साक्षात मुझे कन्हैया जी दिख रहे हैं, बस ऐसे लग रहा है कि मैं कान्हा से मिल रही हूँ। बस आप मुझे साक्षात कान्हा जी दिख रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गई, मैं धन्य हो गई आपसे मिलके का। कोई सवाल? सवाल कुछ नहीं है, बस मैं आपके दर्शन ऐसे हमेशा करती रहूँ, बस खुश रहिए, खुश रहिए। हमेशा आती रहूँ वृंदावन। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरु। पहले तो हम बड़े धन्यवादी हैं जो आप तरावड़ी शहर में पधार रहे हैं। हमारे ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा है, बांके बिहारी की बहुत कृपा है, जो सतगुरु हमारे शहर में आएंगे। बहुत आंखें आपका इंतजार कर रही हैं। कौन से शहर से हैं? तरावड़ी शहर से जी। तरावड़ी हमारे हैं? हाँ जी आ रहे हैं, ठीक है। तो गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे संत महात्मा कहते हैं भाई कभी भी मंदिर में हम आएँ तो साधारण कपड़े डालकर आने चाहिए और अच्छे वस्त्र डालकर आने चाहिए। गुरुजी जैसे हम मंदिर में आते हैं, अभी भी कुछ लोग माता पिता भी साथ होते हैं और अच्छे कपड़े डालकर नहीं आते, उसमें माता पिता का दोष है या बच्चों का दोष है? उसमें किसको दोष लगेगा? कपड़े का कोई सवाल नहीं है, भाव होना चाहिए। मंदिर जाओ तो भाव अच्छे हो, कपड़े अच्छे हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं गुरुजी, जैसे संत महात्मा कहते हैं कि आप मंदिर में जाओ तो साधारण वस्त्र डालकर जाना चाहिए। ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे वस्त्र डालकर जाने चाहिए, माँ बाप भी साथ होते हैं, तो उसमें दोष किसका है, माँ बाप का या बच्चों का? भाई बच्चे कम कपड़े पहने, गलत कपड़े पहने तो माँ बाप का ही दोष है। माँ बाप इजाज़त दे रहे हैं तो बच्चे पहन रहे हैं, माँ बाप इजाज़त ना दें तो कैसे पहनेंगे? राधे राधे गुरु जी। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव हम महाराष्ट्र से आए हैं, अभी आगरा में कथा करी और आपके वृद्ध माताओं का दर्शन किया, गौ माताओं का दर्शन किया। आप में इतना सहज स्वभाव है, इतने सहज तरीके से आप सबसे प्राप्त मिलते हैं। तो गुरुदेव हम आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप जैसे वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते, आपको ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ज़रूरत थी माताओं को कि जब उनके बेटे निकालते हैं तो वो जाएं कहाँ। तो वो वृद्ध माताएं हमारे पास आती थीं, बोली हम कहाँ जाएं। तो हमें लगा कि शायद भगवान इन माँओं के द्वारा हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन बेसहारा माँओं के लिए कुछ कार्य हो।
तो भगवान की प्रेरणा से उन माताओं की ज़रूरत देखकर फिर ये गौरी गोपाल की सेवा चालू हुई और उन बेसहारा माओं को यहाँ पर सहारा मिला। गुरुदेव, आप जैसे संतों की प्रेरणा से इस दास ने भी एक संकल्प लिया है अपने जीवन में गरीब 108 कन्याओं का विवाह कराने का। गुरुदेव, बहुत बढ़िया, सुंदर। 108 कन्याओं का विवाह कराने का हमारा संकल्प है। जहाँ जहाँ कथा होती है वही की एक गरीब कन्या का विवाह हम हमारे धाम चिंताहरण धाम महाराष्ट्र में कराएंगे। तो गुरुदेव, आपसे एक निवेदन रहेगा, जब भी हमारे धाम में कन्याओं का विवाह होगा आपको आशीर्वाद देने के लिए अवश्य पधारना है। गुरुदेव, जरूर, अवश्य पधारिए। जरूर जरूर। जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा सवाल है, 25 साल हो गए हैं शादी को, पति मतलब तंगी करते थे, अब अलग रह रहे हैं और इवन जिस घर में 500 गज का घर है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं सब, लेकिन मुझे टॉर्चर ही करते आ रहे हैं। कौन? सिस्टर इन लॉ डॉक्टर हैं नंदोई। अब लाइट तक कट करवाई हुई है, मैंने भी सोलर लगवा के कर रही हूँ और बेटा बाहर पढ़ रहा है। तो आपके घर की लाइट कटवा दी? हाँ जी। किसने? सिस्टर इन लॉ ने। तो आपके घर में वो कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं? वो शेयर था इनका ना, देवर की शादी नहीं हुई तो वो सोच रही हैं सारा हिस्सा ये ले लेंगी तो घर खाली करें। तो मैंने भी, मैं टीचर हूँ वैसे, तो मैंने भी सोलर लगवाया, कर रही हूँ गुजारा। तो वैसे वृंदावन ही आती रहती हूँ, आपके दर्शन भी करती रहती हूँ। आप भी सच में कान्हा का रूप ही हैं, आपसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली जीवन जीने की। और तो अब आप ये बताइए, मुझे ये स्ट्रगल करना चाहिए या जंग हार जानी चाहिए? नहीं, हारना क्यों है? आपने अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ो और जीतो। हाँ जी, जो आपका है उससे प्राप्त करो। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम से अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं तो क्या उसको मिलता है? हाँ, कोई भी किसी के भी नाम से पुण्य करता है तो उस प्राणी को मिलता है। तो आप किसके लिए कर रही हैं? मेरा 32 साल का बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था। कौन बेटा? जी, छोटा बेटा। हाँ, तो बेटे के लिए माँ बाप कर सकते हैं। तो उसको मिलेगा वो चीज़? क्यों नहीं मिलेगा मैया? किया गया पुण्य निश्चित बच्चों को प्राप्त होता है, सबको मिलता है जिसके नाम से जो करे। जब हम संकल्प, मतलब उसके लिए क्या करना होता है? मतलब वो सब जब आपने किया ही उसके भाव से तो उसे प्राप्त होगा। उसके नाम की आप गैया को रोटी भी खिलाओगे तो उसको फल उससे प्राप्त होगा। और जैसे कहते हैं कि आत्मा मतलब जो चला जाता है तो रोना नहीं चाहिए, तो रोने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। पर कंट्रोल भी तो नहीं होता। नहीं, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, बात ठीक है। कंट्रोल करना चाहिए, सीखना चाहिए कंट्रोलिंग, और ये समझना चाहिए कि संसार ना, इस संसार में जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, इसलिए हमें भी एक दिन जाना होगा, सबको जाना होगा। नहीं, जाना तो है, पर ये ना अपनी एज से जाए तो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। एक है? एक है। वो अच्छा है? वो ड्रिंक करने शुरू हो गया। क्यों? वो ये कहता है कि मुझे भाई के पास ही जाना है। क्यों? पता नहीं क्यों। उसको तो कथा मुझे कोई आगे सहारा दिखता नहीं है। तो उसको लाओ हमारे पास, सत्संग से जोड़ो। अभी मैंने उसको बहुत कहा आने के लिए कि हम जा रहे हैं। जो चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो बचा है उसे ठीक किया जाए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसे तो सुधारा जाए। वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो उसको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे। और उसने क्या करा, धीरे धीरे ड्रिंक करनी शुरू कर दी। लाना, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। और आप जो बीत गया उसे ना याद करो, भगवत चिंतन और ये करो। अगर ऐसी हरकत करता है तो मुझे उसकी और ज़्यादा याद आती है फिर। वो सही था, वो नहीं क्योंकि वो छोटा था चाहे, पर इसको कोई भी बात होती थी तो इसको कंट्रोल करता था, मतलब इसको गुस्से से डांट देता था। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का उसका था, मतलब जैसे छोटा था चाहे वो घर का। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके 5 साल बाद ये बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया। भगवान आपको हर दुख से उबारें और उनको ले आना बेटे को, हम बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी। मैं 20 ईस्वी में आई थी, आपसे दर्शन मुझे नहीं हो सका। 20वीं ईस्वी में? 20 में आई थी, 1920 में, तो आपसे दर्शन नहीं हो सके। मैं यहाँ से लौट के निराश होकर चली गई। बताओ। लेकिन इस बार मैं एकदम घर से बना लिया कि जब तक हम बाबा के दर्शन नहीं करेंगे गुरु जी का, हम नहीं जाएंगे। बताओ क्या सेवा करें हम आपकी? मेरा घर अररिया जिला, नेपाल बॉर्डर से आई हूँ गुरु जी। मैं इतना आज देखी तो मेरा धन हो गया शरीर। मैं यही सोचती हूँ, कोई भी बेटा एक माँ को नहीं रख सकता, लेकिन आप 300 माँ का सेवा करते हैं। आप तो गुरु जी भगवान हैं। हम भगवान के दास हैं। भगवान हैं गुरु जी। मेरा
प्रश्न है कि मैं देखती हूँ कि जो पति मर जाते हैं तो उस समय पति के हाथ से सिंदूर पूरे मांग में भरता है, तो क्या ये सही है कि गलत है? सुहागन स्त्री मर जाती है ना, सुहागन स्त्री पति जब डेथ कर जाता है ना तो उनके हाथ से सिंदूर पूरे लगा देती है, क्या ये सही है? अब किसी की परंपरा में होगा तो वो करते होंगे, परंपराएं हैं, सही होगी तब तो करते होंगे। कहीं होगी ये परंपरा तो कहीं नहीं है। पति के जाने के बाद सिंदूर भरना बंद कर दिया जाता है, स्त्री मांग में नहीं भरती। हम लोगों में तो धोया जाता है इसे। हाँ, हम लोगों में हमने ये भी यही सुना है, धोया जाता है। हाँ, धोया जाता है, चूड़ी फोड़ा जाता है, सिंदूर धोया जाता है। ठीक है। और एक प्रश्न है गुरुजी, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पूरे समाज में जितना समाज के आदमी रहता है पूरे उसको पूजा पाठ करने से मना कर दिया जाता है कि मना है एकदम 6 दिन तक पूजा पाठ नहीं करेगा, लेकिन इसका हमको विरुद्ध होता है कि ये लोग क्या प्रथा रखी है दिल में बना के, ये तो खुशी का चीज़ है ना। देखो, जहाँ पे सूतक है, जिस परिवार में जिस घर में स्त्री को जन्म दिया बस वहीं तक सीमित है। बाकी परिवार के लोग पूजा करें, बच्चे पूजा करें, भगवान का ध्यान सब करें। और जब मरने का सूतक लगता है तो कुछ दिन के लिए मानसिक पूजा करना चाहिए, क्योंकि सूतक में भगवान का स्पर्श वर्जित है। तो जो परिवार में बाल बच्चा हुआ है उसी परिवार में ना? हाँ, केवल उसमें, और बाकी पूरे समाज में तुम्हें, पूरे समाज में जरूरत नहीं। इसीलिए मैं पूछने आई कि ये तो नहीं होना चाहिए गुरुजी। हाँ, यदि ऐसा है। गुरुजी, मेरा एक लड़का एक लड़की है। मेरा लड़का पढ़ा इंजीनियर बने, इसके बाद उसकी भावना हुई कि हम IAS का कंपटीशन करें। सही है। वह भी किया, 1 नंबर 2 नंबर से क्रॉस कर गया। उसका इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया, अब तो अपने ही बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, स्कूल में इधर उधर करते हैं। और लड़की का भी शादी किए बहुत अच्छे परिवार में, लेकिन मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है लड़की। कोई बात नहीं, उसको बोलना कथा सुना करे, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं चाह रही थी सवेरे आके आपसे दीक्षा लें। सुबह कल ले लेना। राधे राधे गुजरी जी, मैं आपको राधा जी के 28 नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्या सर्वबंध्या वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रमा शीश गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परासत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रगति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी परातरतरा पूर्णा पूर्ण चंद्र विभानुना भक्ति मुक्ति प्रदा भव्यादि विनाशिनी। वाह, सुंदर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। आज तक आपको मोबाइल टीवी पे देखते थे, आज सामने से देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। प्रणाम। खुश रहिए।